वाली साहब वहां हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ग्राम जसवंतपुर और शाहजहांपुर जिला है और यूपी का ये क्षेत्र है। यूपी का वही क्षेत्र जो योगी आदित्यनाथ जो इस सूबे के पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, हम उन्हीं के गढ़ में हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ था वो बहुत ही ऐतिहासिक और कार्यक्रम रहा और काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में उनको किताबें बांटी गई। और जो आज जो ऐतिहासिक दिवस इसलिए रहा कि LR बाली साहब का आज जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया गया इस गांव में, क्योंकि तो हमारे साथ में हैं एक ऐसे मतलब कि होनहार जो नौजवान साथी जो कि LR बाली जी से प्रेरित होकर के उनके ही ज़ुबान से बाबा साहब को मतलब कि अपने अंदर मतलब उनकी जो लिटरेचर है अपने अंदर उतारा। यानी मैं कह सकूं तो LR जो बाली साहब हैं रंजीत जी के वो गुरु के समान रहे हैं और उनको एक गुरु का दर्जा भी इन्होंने दिया है। और आज मतलब कि उनके ही जन्मदिन पर आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी पुरस्कार दिया गया और उन बच्चों को भी शिक्षा से प्रेरित किया गया। और वो जो शिक्षा है डेली उनको इसी समुदाय भवन में, जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं, इसी समुदाय भवन में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। हमारे बीच में हैं दो अध्यापक हैं और एक हमारे साथ में हैं बैठे हुए हैं और ये भी साथ में हैं, जो कि ये 2 लोगों की जिम्मेदारी है इस गांव के बच्चों को शिक्षा देने की। और सारी प्रक्रियाओं के पीछे किससे प्रेरित होते हैं हम बारी बारी से परिचय के साथ में हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली है। और बाबा साहब ने जिस प्रकार से कहा था पे बैक टू सोसाइटी पे ज़्यादा जोर दिया था कि पे बैक टू सोसाइटी है क्या चीज़। तो पे बैक टू सोसाइटी ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही आप अदा कर सकते हैं। पे बैक टू सोसाइटी होता है कि आप आपके पास समय है, समय का भी मतलब कि समय भी दे सकते हैं, धन है धन भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो समाज में काम करने के तरीके होते हैं, उसे कहते हैं पे बैक टू सोसाइटी। तो हम सीधे चलते हैं रंजीत जी के पास। तो रंजीत जी, आप इस कार्यक्रम में आप अच्छा बाबा साहब के बारे में मतलब कब से जानते हैं? सबसे पहले तो जो आवाज़ भारत जो टीवी चैनल है इसको मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिल्ली से सफ़र तय करके उत्तर प्रदेश में ग्राम जसवंतपुर ज़िला शाहजहांपुर में आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को, बहुजन समाज को बाली साहब के 95वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कब से जानता हूं? जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था तब से हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा। हमारा बैकग्राउंड निरंकारी मिशन में था। जब हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो उस सत्संगी व्यवस्था को छोड़ करके हम अम्बेडकरी बने। और 8वीं कक्षा में मैं प्रॉपर बाबा साहब की जीवनी पढ़ पाया। और 7वीं 8वीं क्लास में था तो मैं बाली साहब के बारे में सुना कि एक बाली साहब थे जो हमारे जनपद में भी आ चुके हैं। सन 1989 में यहाँ पर दलितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको ज़मीनें दिलवाईं और बाबा साहब अम्बेडकर के सानिध्य में उन्होंने काम किया है। तो मुझे इस बात को मैं प्रभावित हुआ इस बात से, जो व्यक्ति बाबा साहब के साथ में रहा हो, उनके साथ काम किया हो, फिर वो व्यक्ति हमारे जनपद में आया हो, दलितों के लिए लड़ाई लड़ा हो, उनके लिए ज़मीनें मुहैया कराया हो, तो ऐसे व्यक्ति से क्यों ना मिला जाए। तो जब हम 2016 में 10वीं परीक्षा के पास किए और 2015 से लगा कर हम बावली साहब की जो भीम पत्रिका थी जो 1958 में स्थापना किया था, जिसके आजीवन वो संपादन करते रहे, भीम पत्रिका मंगाना चालू किया। छोटे छोटे उनके जो बुकलेट थे, बड़ी बड़ी किताबें थी, मैंने मंगाना चालू किया। और सही अर्थों में जो अम्बेडकरवाद है, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो विचारधारा जुड़ जाती है वो इज़म हो जाता है।
जहाँ फिलॉसफी जो उड़ जाती है वो अम्बेडकरवाद हो जाए। तो अम्बेडकरवादी मिशन क्या है, विचारधारा क्या है बाबा साहब की, उनकी फिलॉसफी क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर क्या बाबा साहब का विचार रहा है, हम 9वीं 10वीं क्लास में समझ चुके थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड धम्मा हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे। क्या बात है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस महामानव से मिला जाना चाहिए जो व्यक्ति बाबा साहब के साथ में रहा हो। तो हम 2016 में पहली बार बाली साहब से मुलाकात किया। बाली साहब ने हमसे पूछा कि बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो, जिस तरह से आप हमसे पूछ रहे हो। तो हमने जवाब दिया, बाबा साहब से संबंधित सवाल का जवाब दिया। हमने उन सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया। तो बाली साहब ने कहा कि इतनी छोटी इस उम्र में बाबा साहब के प्रति इतना लगाव, मिशन के प्रति इतना लगाव, और व्यक्ति शाहजहाँपुर से सफ़र करके पंजाब चला आया हो, 645 किलोमीटर का सफ़र तय किया हो 10वीं कक्षा में। तो बड़ी प्रभावित हुई बाली साहब भी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी दयनीय स्थिति में रहा है, पिताजी पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। तो हमने इनसे यही कहा कि हमने तो बाबा साहब को तो देखा नहीं, लेकिन आप बाबा साहब के साथ में काम किए हैं, हमने आपको देख लिया, हमने समझो बाबा साहब का दर्शन कर लिया। तो बाली साहब इस बात पर हंसने लग गए और हाथ पकड़ के कहने लगे, रंजीत ये तुम्हारी जो मनोभाव कह रही है, ये तुम्हारा बड़प्पना है, लेकिन जो भी व्यक्ति हमारे पास आया है वो खाली हाथ नहीं गया है। तो उन्होंने विकल्प दिए कि बताओ हम तुम्हारा क्या मदद कर सकते हैं। कोई तुम्हारे ज़मीन जायदाद का लफड़ा हो, परिवार पर कोई दबिश बनाता हो, या पढ़ाई लिखाई का मामला हो। जब उन्होंने कहा मैं पढ़ाई लिखाई का मामला हो, तो मैंने कहा सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्होंने पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाया और उनके माध्यम से और भी समाज के लोग हमारे साथ जुड़े और हम जो है किस लेवल पे पहुंच पाए। फिर मैंने सोचा कि जो बैकग्राउंड हमारी शिक्षा की बहुत ही दयनीय स्थिति रही है, हमारे जैसे ना जाने कितने भी छात्र होंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है पढ़ने की। गांव देहात में छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना या सिला बिनवाना, आलू लावनी पे बिनवाना मजदूरी पे। जब मैं अपने गांव की स्थिति को देखता और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को देखता, तो हमने कहा जिस उम्र में बच्चों को कलम होनी चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथ में हंसिया, कुदाल और फावड़ा है। तो हमने कहा कि इनके लिए कुछ न कुछ प्रबंध किया जाना चाहिए। और जब बाली साहब के जब परिनिर्वाण हुआ, बाली साहब के जीते जी मैं ग्रेटर नोएडा में बोधिचित्त माइंडफुलनेस एकेडमी है, हमारे प्रोफेसर ने एकेडमी खोली थी, तो मैं वहाँ पर जाकर निःशुल्क रूप से खुद पढ़ाता था। वहाँ पे लगभग 1 साल तक हमने पढ़ाया। तो हमने कहा कि अपने क्षेत्र में भी इस तरह से एकेडमी खोली जानी चाहिए। और जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था और उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम से मात्र 1 रुपये एकड़ के हिसाब से जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी, लगभग 150 से 200 एकड़ ज़मीनें थे, वो खरीद लिया। और बाबा साहब ने उन ज़मीनों में नागसेन वन कॉलेज, मिलिंद महाविद्यालय और छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर उस ज़मीनों को सफाई करने के लिए मज़दूरों को आवाज़ दिया, और मज़दूर अधिकतर दलित समाज के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आइए हम तुम्हारे लिए शिक्षा का मंदिर बनाना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। तो कोई व्यक्ति कब्रिस्तान को सफाई करने के लिए बाबा साहब का साथ नहीं दे रहा था। तो बाबा साहब जो उस वक्त जो मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे और एक वृद्ध अवस्था में भी थे, काफ़ी बीमारियां भी थी, वो महामानव अकेले ही फावड़ा कुदाल लेकर के उस 200 एकड़ ज़मीने में लग जाते हैं और अपने हाथों से फावड़ा कुदाल से उस जगहों को साफ करते हैं। जो हड्डियां थी जो मुर्दों के, हाँ, टोकरी में उठाते हैं और गड्ढे में दबाते हैं। तो लोग बाबा साहब को दर्शन करने आए, तो बाबा साहब ने पूछा, करने आते थे बाबा साहब को मिलने के लिए, तो पूछे कि बाबा साहब कानून मंत्री थे उस दौरान, कानून मंत्री होते हुए भी आप ये काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने पूछा ये बता तुम आए क्यों हो? कि आपका दर्शन करने। ठीक है, दर्शन करने आए हो तो आपको इसका दक्षिणा भी देना पड़ेगा। तो दक्षिणा क्या है? आओ हमारे साथ काम करो। तो साथ में उनको भी काम करने के लिए लगा देते थे। तो इस तरह से जब बाबा साहब की जो इस भाव को देखा तो लोगों ने साथ दिया और इस तरह से वो ज़मीन साफ़ हुई। और आज भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में जाएंगे तो बाबा साहब का बनाया वो संस्थान मिलिंद महाविद्यालय है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाइब्रेरी का कई स्थापना किया, सिद्धार्थ कॉलेज का स्थापना किया, तो बहुत से शिक्षण संस्थान का निर्माण किया। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से समाज के लोगों को शिक्षा का प्रसार करना, जो गरीब छात्र हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करना।
तो हमने इन सब चीज़ों से बाबा साहब से प्रेरणा लिया और जब बाली साहब के सानिध्य में रहा, उनसे मिशन मूवमेंट को सीखा और बाली साहब का जीवन संघर्ष मैंने देखा बाबा साहब के प्रति, कितना उन्होंने कुर्बानी सही, अपने बीवी बच्चों के साथ जेल में रहे समाज के लोगों के लिए, ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करवाया, बाबा साहब अम्बेडकर को जो जिंदा मतलब जो उनका जो विचारधारा थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था, साहित्यिक रूप से उस साहित्य को उभारने का काम किया। तो हमने कहा कि उस महामानव के नाम से क्यों ना कि एक संस्थान की स्थापना किया जाए और संस्थान वो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए और वो शिक्षा का केंद्र के माध्यम से हम समाज के लोगों को पढ़ा भी सकते हैं। और जैसे कि हम दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एकेडमिक शिक्षा किताबी शिक्षा दी जाती है, मोरल क्या है, एथिकल क्या है, रैशनलिज्म क्या है, ये चीज़ नहीं बताई जाती है। ठीक, आपका संवैधानिक अधिकार क्या है, नहीं बताई जाती। इवन बाबा साहब कौन थे ये भी अधिकतर लोगों को कई स्कूलों में नहीं बताया जाता है। तो हमने कहा ये चीज़ हम अपने एकेडमी के माध्यम से बताएंगे। अब आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बुद्ध वंदना का संगायन कर रहे थे, हैं, संविधान दिवस के दिन पे आइएगा तो बच्चे संविधान के प्रस्तावना का संगायन करते हैं, प्रेयर में संविधान की प्रस्तावना बोलते हैं, बुद्ध वंदना बोलते हैं, अभिवादन में नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं, बहुजन महापुरुषों का जय घोष करते हैं, बीच में जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो उनके स्मृति में हमने 2023 में हालांकि स्थापना किया था मोहम्मदपुर सैजनिया में, लेकिन हमने उसको यहाँ पर अभी 6 महीना पहले जसवंतपुर में ट्रांसफ़र किया है और उसका बेहतर परिणाम भी आए हैं। तो इस माध्यम से एक तो बाली साहब का संस्थान के माध्यम से नाम जिंदा रहेगा और दूसरा ये है कि हम इस संस्थान के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को बेसिक शिक्षा जो है हम उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे और उनको सही दिशा प्रशस्त कर पाएंगे। हम उनके अंदर भावना भी उत्पन्न करते हैं। हमने भाषण में भी कहा कि आप कामयाब होकर के पढ़ लिख करके बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये हमारा कोट्स भी था। तो हम लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये भाव उत्पन्न करते हैं जो हम आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ये फ्री मत समझो इस चीज़ को। ये फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ हम आपको एक दायित्व देते हैं कि जब भी आप जीवन में कामयाब होंगे तो आपके जैसे बहुत से छात्र होंगे, तो आप उनका मदद करेंगे जो नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमने बच्चों से पूछा कि कितने बच्चे मदद करेंगे, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हम काम करेंगे समाज के बच्चों के लिए कामयाब होकर के, पढ़ लिख करके। तो ये परिणाम ही तो है, अच्छे सकारात्मक परिणाम ही तो आए हैं। तो बाली साहब से हमने प्रेरणा लिया, बाली साहब की बदौलत हमने शिक्षा ग्रहण की और बाली साहब से प्रेरणा लेते हुए हमने मिशन मूवमेंट को सीखा। और मिशन में हमने काम जो फील्ड में जाने का काम था, हम सैटरडे संडे गांव देहातों में हमने काम करना चालू, लोगों के बीच में जाते हैं, कैडर देते हैं, उनको हम एक सेमिनार करते हैं, विचार संगोष्ठी करते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम अपने हॉस्टल में रहते हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में, बीच बीच में वहाँ पर भी छोटे छोटे एक्टिविटी करवाते रहते हैं, बच्चों को बाबा साहब के प्रति उनको प्रेरित करते रहते हैं, बहुजन महापुरुषों के प्रति प्रेरित करते रहते हैं और अच्छे सकारात्मक परिणाम हैं। जुलाई महीना बाली साहब के लिए हमारा पूरा समर्पित रहता है। इनके नाम से हम हर जगह कार्यक्रम करवाते हैं क्योंकि जुलाई महीना हमारे लिए एक दुख का दिन भी है, जुलाई महीने में एक खुशी का दिन भी है। 20 जुलाई को बाली साहब का जन्म होता है 1930 में और 6 जुलाई 2023 को बाली साहब का परिनिर्वाण होता है। तो ये हम पूरा जुलाई बाली साहब के नाम समर्पित करते हैं कि इनके नाम से कार्यक्रम विचार संगोष्ठी करवाते हैं। अलग हमने अब तक पूरे जुलाई में अब तक आज 20 तारीख हो गया, लगभग 10-12 हमने कार्यक्रम करवा लिए हैं और आगे भी प्रयास रहेगा 30 जुलाई तक 2-4 कार्यक्रम और खींचते हैं हम। चलिए आगे की कड़ी में हम मास्टर जी से बात करते हैं जो इस एकेडमी के तहत वो बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सराहनीय कार्य है। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वही अभी हम सर आप थोड़ा सा परिचय बताएं आप अपने बारे में। राजेश कुमार गौतम जी और ग्राम जसवंतपुर यहीं के रहने वाला हूँ। और कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? 2 साल से पढ़ा रहे हैं। कैसा लगता है पढ़ाने में? पढ़ाना ठीक है। जो जिम्मेदारी रणजीत जी ने निभाई है उस जिम्मेदारी को मैं लेकर के चलता रहूँगा और सही है। बच्चे गरीब समाज के हैं, सब पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है अब यूपी में घटता सा नज़र आ रहा है। क्या मानते हैं कि मतलब कि जैसे मतलब कि जो गरीब के बच्चे हैं अब वो उच्च शिक्षा मतलब कि या ऐसे हायर स्कूल में नहीं जा सकते। हायर स्कूल में जाएंगे तो फीस है और जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद होने के कगार पर है।
होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए प्राइमरी स्कूल? और हाँ, प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कि आपका कहना है कि मतलब कि जो शिक्षा का जो स्तर है जो कम होने का कारण ये है कि जो स्कूल बंद हो रहे हैं। हाँ, बंद हो रहे हैं। चलिए आप थोड़ा सा परिचय बताएं। आपने तो बहुत ही अच्छा ही मतलब कि एक उम्दा मतलब कि वो आज का जो आपका संचालन रहा है बहुत ही खतरनाक वाला रहा। खड़े ही रह गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार गौतम है। पहले भी कभी इस प्रकार से मतलब कि संचालन किया हुआ है? नहीं, जब से लगभग 2 साल हो गए हैं रंजीत भाई साहब के संपर्क में आए। और इससे पहले भी मैंने बाबा साहब का एक प्रोग्राम का वीडियो देखा। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो दुख देने वाला था वो पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट जब हमने देखा उसके बाद में हमने विचार किया कि हम अब जो भी हमारी मतलब जो है कि ज़िंदगी है वो हम समाज सेवा में ही लगाएंगे। अपना भी काम करेंगे, साथ साथ में समाज सेवा हमारे लिए ज़्यादा सर्वोपरि रहेगा। और जब से भाई साहब के संपर्क में आए हैं तब से हम लोग काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। अपने गांव में भी करवाए हैं, बाहर भी करवाए हैं, और स्कूल का भी संचालन हम लोग करवा रहे हैं। और हमसे जो भी हो सकता है वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम बराबर करते हैं और करते रहेंगे। अभी मास्टर जी के पास भी चल के आते हैं। भाई मेरा नाम राम रतन है। हम यहाँ जसवंतापुर रहते हैं और हमने सोचा है कि अब रंजीत भाई ने यहाँ कहा है कि पढ़ाओ, तो हम पढ़ाने लगे यहाँ और पढ़ाते हैं फ्री। पहले कोचिंग पढ़ाते थे, अब कोचिंग कम पढ़ा रहे हैं, यहाँ 2 घंटे हम लगाते हैं यहाँ फ्री में। हाँ, चलिए एडवोकेट साहब हैं हमारे बीच में और कानून के ज्ञाता भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी मतलब कि लागू नहीं हो पाई हैं। क्या नाम? चंद्रिका विद्रोम। तो चंद्रिका एडवोकेट चंद्रिका विद्रोम जी हैं हमारे बीच में। मतलब कि वो भी बहुजन मूवमेंट से आप काफ़ी मतलब कि प्रेरित हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पकड़ लीजिए इसे। जी। पहले तो आवाज़ भारत चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए और हम सब लोगों का एक तरीके से मनोबल बढ़ाया है, और हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही आप हमें आगे भी मनोबल बढ़ाते रहें, आते रहें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एकेडमी खोली गई है रंजीत भाई के द्वारा, और बीच बीच में मैं भी आता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और बाकी जब भी अगर बीच में मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं सहयोग करता हूँ जैसा मुझे बनता है। और बाकी जो है बराबर कोशिश यही करते हैं कि बच्चे आएँ, गांव वालों को भी प्रेरित करता हूँ आएँ और एकेडमी को मतलब अच्छी शिक्षा लें यहाँ, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा है बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारे महापुरुष जो लोग हैं उनको भी उनके बारे में जब बताया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे जैसे एकेडमी बढ़ेगी बच्चे और बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सकें। कहावत है कि ये जो समाज है हाथी जैसा विशाल समाज है, और कहीं ना कहीं एक सेंध लग चुकी है कि इस हाथी जैसे विशाल समाज को अशिक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो कहीं ना कहीं जो अपना हक है वो मांगने का काम करेगा। और वो जो हक है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है कि जो बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से उस चीज़ को आगे जब अत्याचार होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कानून भी उनके विपरीत काम कर रहा है। तो कानून भी सिखाने का ये समाज कर रहा है। यही उन लोगों के लिए परेशानी का सबक है और पेट में दर्द है कि कहीं न कहीं ये समाज जो इस अभी तक जितना शिक्षित हो चुका है, अब इससे ज़्यादा शिक्षा ना दिया जाए और पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया जाए ताकि ये लोग वहाँ तक पहुँच ना पाए। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। इस वक्त मैं हूँ शाहजहाँपुर, जसवंतपुर गांव है
और आज का काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। नमो बुद्धाय, जय भीम।